बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 4 अक्टूबर 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। महकमा तफरीहात के परमिट के बगैर किसी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं। सऊदी वजारत बल्दियात और दही आबादकारी अमूर ने कहा कि महकमा तफरीहात के परमिट के बगैर सऊदी अरब भर में कहीं भी कोई प्रोग्राम खसूसन इंटरटेनमेंट इवेंट की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अखबार 24 के मुताबिक वजारत ने सऊदी अरब भर में म्यूनसिपलिटी, बल्दियाती कौंसल्स, मुख्तलिफ एजेंसियों और सरकारी इदारों को हदायत कर दी है कि महकमा इंटरटेनमेंट के परमिट के बगैर कहीं भी कोई प्रोग्राम खसूसन तफरीही प्रोग्राम मुनक्कद नहीं करने दिया जाएगा। वजारत ने यह हदायत महकमा तफरीहात से मौसूल होने वाले उस टेलीग्राम के सिलसिले में जारी की है जिसमें वजारत से दरख्वास्त की गई थी कि मुल्क के किसी भी इलाके में तफरीहाती परमिट जो है प्रोग्राम परमिट के बगैर ना होने दिया जाए। ये भी कहा गया था कि प्रोग्राम म्यूनसिपलिटी और बल्दियाती कौंसिल की निगरानी में मुनक्कद कराया जाए। तफरीही प्रोग्राम का परमिट सिर्फ ऐसे इदारों को जारी होगा जिनके पास इंटरटेनमेंट जो सरगर्मियाँ हैं उसके हवाले से सजल्द जारी होगी। इवेंट के लिए दरख्वास्त इदारे का मालिक, कंपनी का नुमाइंदा या उनकी जानब से वकील मुख्तार देगा। प्रोग्राम के निकाह से 60 दिन पहले परमिट के इजरा की दरख्वास्त देना होगी। दरख्वास्त दहिंदा को प्रोग्राम से मुतल्लिक तमाम ज़रूरी जो तफसीलात हैं वो भी जमा करवाना होगी। सऊदी ट्रैवल इंडस्ट्री को सपोर्ट और तरक्की देने के लिए मुआहदा। सऊदी अरब की ट्रैवल इंडस्ट्री को सपोर्ट और तरक्की देने के लिए टूरिज्म डेवलपमेंट फंड ने रियाज में कायम निजी कंसल्टेंसी फर्म मुकातफा कंपनी के साथ ताउन के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इस माहदे का मकसद फ़रीक़ैन के दरमियान ताउन को बढ़ाना है, जिसमें मालूमात के तबादले और फील्ड में दस्तयाब महारत पर भी जोर दिया गया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक यह तफ़हीम मुल्क की खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ करते हुए सरकारी और प्राइवेट शोबों के दरमियान पार्टनरशिप को मजबूत बनाना है। सऊदी तलबा गोएटे इंस्टीट्यूट का इंतखाब क्यों कर रहे हैं? सऊदी अरब में हर साल 1200 से ज़्यादा जो तलबा हैं वो गोएटे इंस्टीट्यूट का इंतखाब करते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक जर्मन सकाफती मरकज़ एक मुतहरिक मरकज़ के तौर पर काम करता है। ये मरकज़ मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ और इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा मेयारी इम्तहानात भी पेश करता है। जर्मनी जो है वो ये तजर्बा जो है वो तलबा की लसानी और सकाफती महारतों को उभारने और जर्मन बोलने वाले मुल्कों में तालीम, काम, कारोबार या महज टूरिज़म के लिए उनके इंज़माम की तैयारी में मदद कर सकता है। जर्मनी जो है वो आलमी मेयार की यूनिवर्सिटियाँ, कंपनियाँ और कारोबारी मौक़े फ़राहम करता है। और इसके अलावा जो है अगर आप तकनीकी और साइंसी शोबों के मुस्तक़बिल के बारे में सोच रहे हों तो इंस्टीट्यूट जर्मन यूनिवर्सिटियों के लिए 1 साल की तैयारी का प्रोग्राम पेश करता है। गोएटे इंस्टीट्यूट सऊदी अरब के बुनियादी टारगेट सऊदी स्कूलों में जर्मन ज़बान को फ़रोग़ देना, जर्मन उसातिज़ा के लिए मज़ीद अहलियत के प्रोग्रामों को फ़रोग़ देना है। जद्दा के तारीख़ी इलाके की तरक्की के लिए अल बलद डेवलपमेंट कंपनी कायम। सऊदी इन्वेस्टमेंट फ़ंड ने अल बलद डेवलपमेंट कंपनी कायम कर दी जो जद्दा के तारीख़ी इलाके अल बलद को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करेगी। अखबार 24 के मुताबिक अल बलद डेवलपमेंट कंपनी का क़याम जद्दा शहर के तारीख़ी इलाके को डेवलप करने के लिए वली अहद की क़यादत में जारी कोशिशों का नतीजा है। अल बलद डेवलपमेंट कंपनी जद्दा के तारीख़ी इलाके को इक़्तिसादी मरकज़ और बैनुल अक़वामी सकाफ़ती और तारीख़ी फ्रंट बनाएगी। अल बलद डेवलपमेंट जो कंपनी है वो जद्दा के तारीख़ी जो इलाके हैं उसका बुनियादी ढांचा तैयार करेगी। अल बलद की तारीख़ी इमारतों की मेंटेनेंस उसकी निगरानी में की जाएगी। 2.5 मिलियन मुरबा मीटर के रकबे में तफरीहाती रहायशी मनसूबे बनाए जाएंगे, ऑफिस बनाए जाएंगे। बलद का मजमूई तामीराती रकबा 3.7 मिलियन मुरबा मीटर होगा। यहाँ जो है वो रहायशी यूनिट्स होंगे, 1800 होटल बनाए जाएंगे और इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स और ऑफिस के लिए ये मखसूस होगा। और इसके अलावा अल बलद जो डेवलपमेंट कंपनी है वो जद्दा के तारीख़ी इलाके का नया बुनियादी ढांचा प्राइवेट सेक्टर और मुतल्लिका इदारों के ताउन से तैयार करेगी। वज़ारत सेहत ने निपा वायरस से बचने के ज़वाबित जारी कर दिए। वज़ारत सेहत ने तमाम हस्पतालों और सेहत मराकज़ में निपा वायरस से बचने के और वायरस का शिकार मरीज़ों के साथ मामला करने के ज़ाब्ते जारी कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर यह ज़ाब्ते जारी किए गए हैं। वज़ारत ने कहा अभी तक सऊदी अरब में निपा वायरस का मरीज़ों का इंकशाफ नहीं हुआ, ना ही इंडिया से वायरस के हामिल किसी शख्स की इत्तला मिली है। वज़ारत ने कहा कि निपा वायरस इंतहाई जो ख़तरनाक और जानलेवा साबित हो सकता है, ताहम ये दीगर किस्म के वायरस की तरह फैला हुआ नहीं है।
सऊदी अरब तेल के पैदावारी कोटे में कमी जारी रखेगा। सऊदी अरब ने तेल के पैदावार के कोटे में कमी को जारी रखने का ऐलान कर दिया। सऊदी जो प्रेस एजेंसी है उसके मुताबिक वजारत तवानाई ने एलामिया में कहा कि नवंबर और दिसंबर में पैदावारी कोटे में रज़ाकाराना कमी में तोसी जारी रखी जाएगी। वजारत तवानाई ने कहा कोटे में कमी का आगाज़ जुलाई में हुआ था, जिसे बाद में दिसंबर तक तोसी दे दी गई है। वजारत ने कहा फैसले पर मज़ीद गौर रवा माह में किया जाएगा, जिसके तहत कमी या ज़्यादती की मिकदार का जायज़ा भी लिया जाएगा। यम्बो अल एस रोड पर हादसा, खातून टीचर हलाक, 5 जख्मी हो गए। यम्बो अल एस रोड पर ट्रैफिक हादसे के बायस खातून टीचर हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक हादसा जो है वो कल मंगल को सुबह के वक्त स्कूल जाते हुए मरकज़ अल मुसल्लस में पेश आया था। मदीना मुनव्वरा में हिलाल अहमर के सरबराह डॉक्टर अहमद अल ज़हरानी ने कहा मंगल की सुबह 7:02 पर हमें हादसे की इत्तला मिली थी। फौरी तौर पर 4 एम्बुलेंसेज और एक हेलीकॉप्टर को जगह पर भेजा गया। जब कोर पर पहुंचने के बाद पता चला कि हादसे के बायस खातून हलाक हो चुकी हैं। ड्राइवर समेत एक की हालत नाजुक है, 2 खवातीन को दरमियाने दर्जे की चोट लगी है, जबकि एक खातून को जो है वो ज़्यादा चोटें लगी थी। हिलाल अहमर की टीम ने 2 खवातीन को हेलीकॉप्टर के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया, जिनकी हालत नाजुक थी। बाकी को एम्बुलेंस के ज़रिए ले जाया गया, जबकि हलाक होने वाली खातून को मुर्दा खाने में मुंतकिल कर दिया गया। फाइनल एग्जिट से पहले एरिया का विजिट वीज़ा लगवाया, उस पर सफ़र किया जा सकता है या नहीं। सऊदी अरब में विजिट वीज़े के ज़वाबत पर अमल करना ज़रूरी है। कानून के मुताबिक विजिट वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से पहले सऊदी अरब से एग्जिट करना होता है। सऊदी अरब में फैमिली विजिट वीज़े 2 तरह के होते हैं, एक वीज़ा सिंगल एंट्री होता है और एक मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है। और इसके अलावा जो सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा होता है उस पर आप जो है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 270 दिन तक एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है उसमें आप 90 दिन तक क़याम कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद एग्ज़िट करके आप दोबारा एंटर होकर आप फिर 3 माह रह सकते हैं। इसी तरह आप पूरा साल का वीज़ा उस पर गुजार सकते हैं। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, सऊदी अरब में इकामा पर मुकीम था, इस दौरान मैंने अपनी वाइफ के लिए विजिट वीज़ा जारी कराया जो मई 2024 तक है, और इसके अलावा जो है सऊदी अरब आने से पहले ही यहाँ से फाइनल एग्ज़िट पर वापस चला गया, मगर फौरी बाद कमर्शियल विजिट पर दोबारा आया। अब मालूम ये करना है कि मेरी वाइफ के पास जो वीज़ा है विजिट वीज़ा, क्या वो उस पर सऊदी अरब आ सकती हैं। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि सऊदी अरब में इंटर होने के लिए वैलिड वीज़ा होना लाजमी है, एक्सपायर वीज़ा होने की सूरत में सऊदी अरब में इंटर नहीं हो सकते। इस हवाले से जवाज़ात के ट्विटर पर वाज़ेह किया गया कि विजिट वीज़ा जारी होने के बाद इस्तेमाल किया जा सकता है, अगरचे वीज़ा जारी कराने वाला सऊदी अरब में हो या ना हो। बुनियादी शर्त जो है वो वीज़े का एक्सपायर ना होना है। एक शख्स ने सवाल किया, सऊदी अरब आए हुए 3 महीने हो चुके हैं, ताहाल मेरा इकामा भी जारी नहीं हुआ, जबकि कफ़ील मुझे तनख्वाह भी नहीं देता, जिसके बायस बड़ी परेशानी का सामना है। इस सूरत में क्या करूं, क्योंकि माली दुश्वारी से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस सवाल पर जवाज़ात का कहना था कि वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के शोबे इख्तलाफात और हल से रुजू किया जाए, जहाँ मौजूद अहलकार मामले को बेहतर अंदाज में हल करेंगे। वाज़ेह रहे, वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी की जानिब से सऊदी अरब के तूलो अर्ज़ में वजारत के ज़ेरी दफ़ातर मौजूद हैं, जहाँ आजर और अजीर के माबैन इख्तलाफात हल किए जाते हैं। वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद और महकमा जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब आने वाले कारकुनों का इकामा जारी कराना कारकुन के कफ़ील की ज़िम्मेदारी होती है। 90 दिन गुजरने के बाद इकामा जारी कराना ज़रूरी है। अंदर 90 दिन के इकामा जारी कराने से पहले तजर्बाती मुद्दत होती है, इस दौरान उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसको बाकायदा तनख्वाह अदा करे और दूसरी सहूलतें दे। कफ़ील यानी स्पॉन्सर जो अगर मुतफ़िका तनख्वाह अदा नहीं करता, इस सूरत में वजारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के मुतल्लका जो शोबे हैं उसमें दरख्वास्त दी जा सकती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।